स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इस माहौल के बीच में आप देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यह कहना पड़ रहा है कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक न्यूक्लियर पावर देश, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश होने के बावजूद भी उसको दुनिया से भीख मांगनी पड़ी है। यह स्टेटमेंट दिया गया जिसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की मीडिया है, अब वो यहां पर धीरे धीरे आप देखोगे तो भारत को प्रेज कर रही है। यह आप खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान मीडिया प्रेजेस पीएम मोदी सेज ब्रॉट इंडिया टू अ पॉइंट। मतलब कि यहां पर भारत क्या क्या चीजों में अच्छा कर रहा है, किस तरह से चीजें हो रही हैं, उसको लेकर एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं। तो वो सारी खबरें दोनों को कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी करनी है, तो इसका बैच दोस्तों 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मौका है कि आप अपने सीट को बुक कर सकते हैं बाई यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा और इसके माध्यम से आपको सबसे कम दाम पर पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस आपको कराई जाएगी। इसके पास साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, मेंटरशिप मिलेगा। मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। या फिर अगर आप प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम दे रहे हैं इसी साल, तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए ये भी बैच स्टार्ट हो चुका है। या फिर एनसीईआरटी लेना है वो भी ले सकते हैं। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आपको पता होगा भारत में भी जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हो और जब आप आईएएस बनेंगे, तो आईएएस बनने के बाद यहां पर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो पासिंग आउट सेरेमनी होती है, तो उसमें कई बार प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर भी, जैसे यहां पर आईएएस है हमारे यहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वैसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसी की पासिंग आउट सेरेमनी चल रही थी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की। और इस स्पीच में मतलब उनको एड्रेस किया जा रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के द्वारा, और उन्होंने अपने स्पीच के अंदर यह कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ शेम दैट अ कंट्री, मतलब कि एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी हमें यहां पर दुनिया से भीख मांगनी पड़ी है। बेग शब्दों का इस्तेमाल किया। सोच के देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स होंगे पाकिस्तान के, उनको उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। मतलब कि अल्टीमेटली उनको देश को आगे बढ़ाना है, जैसे हम भी देश के अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के पीएम ने यह भी कहा कि ही इज रियली एम्बैरेस्ड फॉर हिम टू आस्क फॉर फर्दर लोन। मतलब कि दुनिया से बार बार उनको लोन लेना पड़ता है, आईएमएफ से भीख मांगनी पड़ती है, जो सऊदी अरब हो गया उनसे यहां पर लोन लेना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग मोमेंट है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें अपनी जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो इन फॉरेन लोन के माध्यम से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कल ना कल तो इसको रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो ये जो बार बार लोन लेना का हमें आदत पड़ गई है, उससे चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैं रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गया था, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने अनाउंस किया है $1 बिलियन का पाकिस्तान को वो लोन प्रोवाइड करेंगे। मीनवाइल यहां पर जो पाकिस्तान की जो सबसे खास फ्रेंड है सऊदी अरब, उन्होंने भी कहा है कि उनके साथ बातचीत तो चल रही है कि कैसे ना कैसे करके जल्दी से उनको थोड़ा लोन दिया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आईएमएफ के द्वारा जो चीजें प्रॉमिस की जा रही थी कि आईएमएफ यहां पर पैसा देगा पाकिस्तान को, उसको अभी रोक दिया गया है। क्योंकि आईएमएफ से जब आप पैसा लेते हो तो बहुत सारी चीजें फुलफिल करनी होती है, सब्सिडी कम करना होता है, टैक्सेस बढ़ाना होता है, तो वो सारी चीजें पाकिस्तान अभी फुलफिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आईएमएफ से अभी बातचीत ही चल रही है, लोन नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब से ये लोग तुरंत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक हमें आईएमएफ से नहीं मिल जाता पैसा, आप हमें पैसा दे दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है उन्होंने भारत को बढ़ चढ़कर प्रेस किया है। और इनफैक्ट आप देख सकते हो वहां की एक बहुत ही प्रसिद्ध अखबार है, आपने सुना होगा द एक्सप्रेस ट्रिब्यून करके, और उसके अंदर एडिटोरियल लिखा गया। देखिए, एडिटोरियल एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक खबर आना, खबर को छापना एक अलग होता है। एडिटोरियल का मतलब यह हो गया कि वहां की जो पेपर है वो एक प्रकार से इसको सपोर्ट कर रही है। यहां पर यह एडिटोरियल में ऑन इंडिया ये शहजाद चौधरी के द्वारा लिखा गया है, और उसके अंदर उन्होंने यहां पर खास बात यह कही है कि भारत का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है, जो स्टेचर है, वो बहुत तेजी से बढ़ा है वर्ल्ड स्टेज में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि
आज के डेट में भारत एक ऐसे पॉइंट पर आ चुका है कि दुनिया में वो जो इन्फ्लुएंस करना चाहे, जिस तरह का इंपैक्ट डालना चाहे, भारत वैसा कर सकता है। फिर इसके साथ साथ जीडीपी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर कई सारी चीजों पे ऊपर बोला गया है। स्पेशली यहां पर बोला गया कि किस तरीके से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो तेजी से आगे बढ़ी है। जीडीपी हमारी $3 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई, और आपको पता ही है जो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो लंबे समय से $300-400 बिलियन के आसपास ही वहां पर रुका हुआ है, क्योंकि तेजी से प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। और भारत एक प्रकार से प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बन गया है सभी इन्वेस्टर्स का। पूरे दुनिया के अंदर कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो भारत का ध्यान कहीं ना कहीं एक बार उसको आता ही है कि क्या उसको भारत में निवेश करना चाहिए, राइट। तो यहां पर ये एक मॉन्यूमेंटल प्रोग्रेस है, ऐसा पाकिस्तान के मीडिया के अंदर लिखा हुआ। साथ ही साथ उनका यह भी कहना, आप याद करिएगा कि हमने पिछले साल ही यूके को पीछे करके वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, और हमारा अगला मकसद है कि 2037 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएं। एंड वाइल पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है कि लगातार फाइनेंशियल असिस्टेंस मांग रही है ग्लोबल कम्युनिटी से। फिर इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और आईटी के बारे में भी तारीफ किया गया। यह बोला गया यहां पर पाकिस्तान के मीडिया के द्वारा कि इंडिया इज ऑल्सो अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आईटी इंडस्ट्री, आप सबको पता है आईटी किस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट को बढ़ाता है। बहुत सारा जो रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व, वो भारत के अंदर आता है। तो यहां पर बोला गया उनके द्वारा कि एग्रीकल्चर में जो हमारा ईल्ड पर एकड़ है, इट इज कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और 1.4 बिलियन आबादी का देश होने के बावजूद भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा कोई बहुत इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर यहां पर डेमोक्रेसी और गवर्नेंस की बात अक्सर आती रहती है। डेमोक्रेसी गवर्नेंस को लेकर जो इंडिया के अंदर सिस्टम है वो इट हैज विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। किस तरीके से लंबे समय से इसमें कोई गड़बड़ी नहीं आना, वो खड़े रहना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एंड मोदी हैज डन समथिंग टू ब्रांड इंडिया दैट नन बिफोर कुड मैनेज। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत का जो ब्रांड है दुनिया भर में, वो इतना तेजी से बढ़ा है कि पहले के किसी पर्सन ने ऐसा नहीं कर पाया। एंड इंपॉर्टेंटली इंडिया डज व्हाट इट फील्स, मतलब कि जो भी इंडिया को पसंद है वो करता है, जो भी वो करवाना चाहता है वो करके रहता है। ये बयान देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी, ये सब कुछ पाकिस्तान के मीडिया के द्वारा बोला गया है। एंड इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें, देखो अगेन यहां पर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज बोला गया कि सऊदी अरब को पाकिस्तान जो है वो एक सबसे खास दोस्त मानता है। लंबे समय से जब भी ट्रबल में आया है पाकिस्तान, सऊदी अरब उसकी मदद करता है। लेकिन यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने भारत को $72 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है, और वो पाकिस्तान का ब्रदर होने के बावजूद भी हम उनसे भीख मांग रहे हैं, बेग कर रहे हैं कि $7 बिलियन का एटलीस्ट कम से कम जो आप इन्वेस्टमेंट हमसे कहे थे वो एटलीस्ट निवेश कर दीजिए पाकिस्तान में। तो ये आपको एक बड़ा डिफरेंस मिलेगा। और ये बात सही है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से भारत का दबदबा बढ़ा है, भारत का रिलेशन बढ़ा है जिस तरीके से, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि किसी ने शायद सोचा नहीं था कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में भारत का स्टेचर इतना तेजी से बढ़ेगा। फिर कश्मीर को लेकर भी बोला गया कि भारत ने जिस तरीके से आर्टिकल 370 को खत्म किया, जिससे यहां पर स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था रीजन में, वो एक प्रकार से पाकिस्तान जो हमेशा सोचता था कि ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, उसके भी जो मंशा थे उसको खत्म कर दिया। और आप साफ साफ देख सकते हो कि कश्मीर में भी जैसा भारत चाहता था वैसा अब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आखिरी में पाकिस्तान की मीडिया में इसके अंदर जो ओपेड लिखा हुआ है उसमें एक पीस ऑफ एडवाइस भी दिया गया। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर हम अपने कन्वेंशन से ब्रेक नहीं हुए और कोई मजबूत पॉलिसी लेकर नहीं आए, तो कहीं ना कहीं हम इतिहास के पन्नों में सबसे छोटे निचले स्तर पर एक नाम हमारा रह जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो जरूर कुछ एक बड़ा करने की जरूरत है पाकिस्तान को, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो ये जितनी भी तारीफ है ना, इनफैक्ट आपको याद होगा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने भी पिछले 2-3 बार लगातार तारीफ की है भारत की, जिस तरह से फ्री एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसकी तारीफ की। और जैसे कि अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो वेस्टर्न कंट्रीज का पूरा दबाव था भारत पे कि हम ऑयल ना खरीदें, ट्रेड ना करें रशिया से, लेकिन इनफैक्ट हमारा ट्रेड और लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है रशिया के साथ। तो ये दिखाता है। और साथ ही साथ जहां तक पाकिस्तान की हालत है, तो मैं आपको बता दूं वहां की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मतलब कि जो वहां की रिजर्व, वहां की सेंट्रल बैंक है, उनके पास रिजर्व मुश्किल से लगभग $4.3 बिलियन का ही बचा है। तो उनको जल्द से जल्द यहां पर पैसे की जरूरत है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा खबर सामने आया था उसके बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भारत में बैंक के द्वारा अगर एक कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है कासा कैंपेन, तो ये कासा कैंपेन अगर आप जानते हो कासा का मतलब क्या होता है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही,
वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक है। यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।